हेलो, मेरा नाम उज्ज्वलानंद जैन। आप देख रहे हैं मैकेनिकल सारथी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइकोमेट्री चार्ट का डेवलपमेंट को, जो कि साइकोमेट्री चैप्टर का सेकंड पार्ट है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले कि साइकोमेट्री चार्ट डेवलप किस तरह हुआ। साइकोमेट्री चार्ट जो हम देखते हैं उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है या क्या क्या उससे हम निकाल सकते हैं वैल्यूज़। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं डेवलपमेंट ऑफ साइकोमेट्री चार्ट। ठीक है, चलिए हेडिंग डालते हैं। डेवलपमेंट ऑफ साइकोमेट्री चार्ट। साइकोमेट्री चार्ट। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या समझना है, पहले हम वो देखते हैं। देखिए, जब साइकोमेट्री चार्ट स्टार्टिंग में डेवलप हो रहा था, इनिशियल स्टेट में जब था साइकोमेट्री चार्ट डेवलपमेंट के, तो साइकोमेट्री चार्ट को पहले इनिशियल में जो ये दो एक्सिस हैं साइकोमेट्री चार्ट की पहले, तो उसको हम पीवी जो था वेपर प्रेशर था एट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ये मैंने आपको बताया है। और जो दूसरा था ये टी था, जिसको हम बोलते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर। पहले जो साइकोमेट्री चार्ट ड्रॉ होता था वो इस तरह होता था, जहाँ पे पीवी होता था और टी होता था। क्लियर हो गया? तो जब आगे डेवलपमेंट हो रही थी तो हमको ये पता है कि जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो फंक्शन है पी वेपर का। ठीक है, क्लियर है? कैसे? जो ओमेगा होता है वो 0.622 पी वी अपॉन पी माइनस पी वी, ये है। सो कोई भी साइकोमेट्रिक चार्ट को ड्रॉ करने के लिए पी एटमॉस्फेरिक कंसीडर करते हैं, वो फिक्स्ड है, वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ये जो पी है ये कांस्टेंट हो गया, क्योंकि फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि साइकोमेट्रिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी? 3। तो पी एटमॉस्फेयर हमने फिक्स कर दिया। अब किसी भी दो प्रॉपर्टी से हम वो स्टेट को मॉइस्ट एयर का फिक्स कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया? ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, साइकोमेट्रिक के स्टार्ट पे भी। तो देखिए, ये पीवी जो है वो ओमेगा क्या है को, तो अब जब हम साइकोमेट्रिक चार्ट ड्रॉ करते हैं, अब एट प्रेजेंट जो हम ड्रॉ करते हैं, तो उसमें हम पीवी को ओमेगा से प्लेस करते हैं। तो अब जो साइकोमेट्री चार्ट हमारा बनता है वो इस तरह बनता है, वो हम एक बार देख लेते हैं। तो जो साइकोमेट्री चार्ट अब हम ड्रॉ करते हैं वो कुछ इस तरह ड्रॉ करते हैं। देखिए, इस साइकोमेट्री चार्ट में ये जो अपवर्ड होता है ये ओमेगा होता है यहाँ पे, और इधर लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो टी इंक्रीज होगा। टी क्या है? ड्राई डी बी टी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ये ओमेगा क्या होता है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ये किस में होता है? केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, इसमें होता है। तो यहाँ पे ये 0 होगा, ये बढ़ता जाएगा, और यहाँ पे ये लगभग होता है 0.035। यूनिट क्या है? केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, ये दो आपको समझ आ गया। तो ये जो ओमेगा है इसको हम डिवाइड कैसे करते हैं? इससे ये सेचुरेशन कर्व की तरफ अगर जाएगा, ठीक है, इस यहां से अगर ये सेचुरेशन कर्व की तरफ जाएगा ऐसे, इस तरह से, यहां पे भी मैं कुछ ड्रॉ कर देता हूं ऐसा, इस तरह से कुछ। तो कर्व ये है ओमेगा का। तो ओमेगा यहाँ पे ऊपर बढ़ता जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं डीबीटी की बात करूं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर की मैं बात करूं, तो उसका जो कर्व होगा वो कैसा होगा? वो ऐसा होगा। वो इस तरह से होगा। ये ड्राइबल टेम्परेचर, येलो जो है ये ड्राइबल टेम्परेचर लाइन है, कांस्टेंट ड्राइबल टेम्परेचर की लाइन है।
तो ये किसकी लाइन है, ये डी बी टी की लाइन है, और जो ये है ओमेगा की लाइन ग्रीन कलर की है। और इनकी खासियत क्या है मैं ये बता देता हूँ। देखिए, सो जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है डी बी टी, इसकी जो लाइन होती है ये कैसी होती है, वर्टिकल लाइन होती है इनकी, वर्टिकल लाइन, और ये होती है यूनिफॉर्मली स्पेस्ड। यूनिफॉर्मली स्पेस्ड मीन्स इनके गैप जो होंगे वो कांस्टेंट होते हैं, ये यूनिफॉर्मली स्पेस होते हैं, इनके बीच में बराबर दो, साइकोमेट्री चार्ट में दो ड्राइबल टेम्परेचर दो की वर्टिकल है, उनके बीच का जो गैप होगा वो कॉमन होगा, सेम होगा, क्योंकि क्यों है वो यूनिफॉर्मली स्पेस्ड, ये प्रॉपर्टी होती है इन लाइंस की। ये दो चीज क्लियर हो गया, करेक्ट। अब अगर मैं ओमेगा की बात करूं, जो कि उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ये क्या होती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये होंगी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन टूवर्ड्स, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, टूवर्ड्स सैचुरेशन कर्व। हॉरिजॉन्टल लाइन है बट ये सैचुरेशन कर्व की तरफ जा रही है। देखिए, ये देखिए, ये जो कर्व है ये सैचुरेशन कर्व होता है। तो ये देखिए ओमेगा की जो लाइंस है वो यहाँ कहाँ से जा रही हैं, ये लाइंस ये इस डायरेक्शन पे जा रही हैं, ऐसी, ठीक है, क्लियर। ये भी यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होती हैं, ठीक है, ये भी यूनिफॉर्मली स्पेस्ड लाइन है। क्लियर हो गया ये दो चीज, ये दो प्रॉपर्टी हमको समझ आ गई साइकोमेट्री चार्ट में कैसे दिखती हैं। ओके, अब देखिए, अब मैं फिर से साइकोमेट्री चार्ट बना रहा हूं कुछ और प्रॉपर्टी को देखने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं ड्रॉ करूंगा इस तरह से, इंक्लाइंड, ठीक है, सो ये जो लाइन है, ये जो लाइंस हैं, ये H मीन्स एंथैल्पी की भी हो सकती हैं, ठीक है, ये वेट बल्ब टेम्परेचर की भी हो सकती हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए, एंथैल्पी एंड वेट बल्ब टेम्परेचर की इंक्लिनेशन सेम होती है, सेम इंक्लिनेशन, मतलब जितना एंथैल्पी मुड़ी हुई है एंगल पे, उसी सेम एंगल पे वेट बल्ब टेम्परेचर भी होती है मुड़ी। बट क्या ये सेम लाइन होती है, नहीं। वो हमको कैसे पता चला कि ये सेम लाइन नहीं है, क्योंकि जो H है ये सेम लाइन नहीं होती, दोनों सेम लाइन नहीं होती, दोनों अलग लाइन है, दोनों सेम लाइन नहीं होती, दोनों अलग लाइन है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हालांकि दोनों का इंक्लिनेशन या दोनों का जो स्लोप है वो सेम है, बट लाइंस अलग है, दे आर डिफरेंट लाइंस। वो हम कैसे बोलते हैं, H जो है वो यूनिफॉर्म है, और वेट बल्ब टेम्परेचर जो होता है ये नॉन यूनिफॉर्म होता है। क्लियर हो गया ये चीज, ओके। अच्छा, अब अगर आपको वेट बल्ब टेम्परेचर निकालना है, अगर आपको वेट बल्ब टेम्परेचर निकालना है, अगर आप, अच्छा यहाँ पे मैं नोट भी डाल देता हूँ कि इसको पहले वेट बल्ब टेम्परेचर निकालने से पहले यहाँ पे मैं एक नोट इंपॉर्टेंट डाल देता हूँ। वो क्या है नोट, कि एंथैल्पी एंड वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन आर नॉट सेम, ठीक है, बिकॉज वेट बल्ब टेम्परेचर आर नॉट यूनिफॉर्मली स्पेस्ड। ये आपको मैं बताया हूं, पर एक बार नोट्स में भी मैं लिखा देता हूं, यूनिफॉर्मली स्पेस्ड। क्लियर हो गया ये पॉइंट। अच्छा, एक होता है वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम को भी हम ये वॉल्यूम जो है, ये इसको पहचानने का तरीका सिंपली क्या है, ये हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन होता है इसका,
इसकी हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन है। क्लियर। अब अगर हमको इफ वी वांट टू कैलकुलेट वेट बल्ब टेम्परेचर को, अगर आपको साइकोमेट्रिक चार्ट में निकालना है, वेट बल्ब टेम्परेचर को अगर आपको निकालना है, तो आप क्या करते हैं ये देखिए। पहले ये कर्व मैं ड्रॉ कर लेता हूं, पहले साइकोमेट्रिक चार्ट। ठीक है, ये साइकोमेट्रिक चार्ट मैंने किया। अब देखिए, मान लीजिए ये जो लाइन है, ये वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन है। ठीक है, ये किसकी लाइन है? मान लीजिए ये वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन है। ये क्लियर हो गया। तो मैं ये देखूंगा कि ये जिस पॉइंट पे कट कर रही है, मान लीजिए इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो यहाँ पे मैं अगर नीचे लाऊंगा इसको, तो यहाँ पे मुझे कुछ टेम्परेचर मिलेगा। मान लीजिए ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये जो टेम्परेचर है ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा। बट सैचुरेशन कर्व पे मैंने आपको पहले ही बताया था, सैचुरेशन कर्व पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तीनों सेम होता है। तो वेट बल्ब टेम्परेचर सैचुरेशन कर्व पे कहाँ कट कर रही है, उससे अगर आप वर्टिकली डाउनवर्ड जाएंगे ड्यू पॉइंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर देखने के लिए, तो जो टेम्परेचर ड्राई बल्ब में इंडिकेट हो रहा होगा वो वेट बल्ब टेम्परेचर का भी टेम्परेचर हो जाएगा, क्योंकि वो जो लाइन कट कर रही है वो सैचुरेशन कर्व को कट कर रही है। क्लियर हो गया। तो इस केस में 10 डिग्री हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब एक और लास्ट प्रॉपर्टी जो बचती है, वो बचती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। वो भी हम ड्रॉ कर लेते हैं कि कर्व में कैसा दिखता है। ओके, तो देखिए सिंपल है। ये जो कर्व है ये 100% फाई है, 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, या 1, अगर मैं परसेंट में ना लूँ, फ्रैक्शन पे लूँ तो वो 1, और अगर परसेंट में बोलूँ तो 100% फाई यहाँ होता है। तो अगर आप इस डायरेक्शन में नीचे जाएंगे तो ये डिक्रीज होता रहेगा फाई आपका। यहाँ पे फाई मान लीजिए 90 है, यहाँ 80 है, यहाँ 70 है। तो जो फाई होता है, फाई, ठीक है, ये डिक्रीज करता है टूवर्ड्स, ये कौन सा डायरेक्शन है आप खुद बताइए मुझे, साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे डिक्रीज करता है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे इसकी वैल्यू डिक्रीज करती है। ये दिख रहा है, डिक्रीज किस डायरेक्शन में कर रही है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन के तरफ आप जाएंगे तो डिक्रीज करेगी कि कौन से साइकोमेट्रिक चार्ट में। क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैं कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, अलग अलग कर्व में ड्रॉ कर रहा हूं एक साथ, फिर उसको मैं साइकोमेट्रिक चार्ट में ड्रॉ करूंगा। पहले आप ये देख लीजिए कि कितने तरह से चीजें ड्रॉ हो सकती हैं। हाँ, तो सिंपल, ठीक है, ये जो कर्व है ये सेंसिबल कूलिंग का कर्व है। यहाँ पे सेंसिबल कूलिंग होगी। अभी हम देखेंगे सेंसिबल कूलिंग क्या होती है। सॉरी, ये सेंसिबल हीटिंग होगा, सेंसिबल हीटिंग। ये सेंसिबल कूलिंग, अभी आप पहले ये देख लीजिए कि ये कितने टाइप के प्रोसेस हैं, फिर हम एक एक प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है किस प्रोसेस में, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। एसएससी जेई में कोई भी एग्जाम्स में यहाँ से डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, किस प्रोसेस में क्या बढ़ता है क्या घटता है। सेंसिबल हीटिंग हो गया, सेंसिबल कूलिंग हो गया। जो ऊपर होता है इसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिफिकेशन, जो नीचे होता है उसको हम बोलते हैं डीह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, क्लियर है। अगर ये कर्व को मैं बोलूं क्या है, तो ये है सेंसिबल हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। अच्छा, आप बता सकते हैं
अगर मैं एसी बना रहा हूँ एयर कंडीशनिंग सिस्टम, तो सेंसिबल हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन मेरे को कौन से वेदर कंडीशन पे चाहिए होगा, आप खुद सोचिए। आपको गर्मी और ह्यूमिडिफिकेशन कब चाहिए होता है, तो याद रखना सर्दी में। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ सर्दी पे? देखिए सर्दी में आपको जो टेम्परेचर है वो कम होता है, तो आपको हीटिंग चाहिए, तो यहाँ पे हीटिंग मिल रही है। सर्दी पे आमतौर पर आप मॉइस्चराइजर लगाते हैं। वो करता क्या है, वो मॉइस्चर देता है आपके शरीर को, मीन्स ह्यूमिडिटी देता है। तो इसलिए हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन ये होता है विंटर एसी में। बेसिक है, आपको ये मैंने बता दिया है विंटर एसी में। तो विंटर एसी में सेंसिबल हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन होता है। क्लियर हो गया? अब अगर ये कर्व ऐसा ड्रॉ हो रहा है तो इधर इधर क्या हो रहा है, सेंसिबल कूलिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन। ओके, ये कंडीशन कब की होगी आप मुझे बताइए, कि कूलिंग भी चाहिए और आपका ह्यूमिडिफिकेशन भी कम होना चाहिए। ये होता है कब? समर में। गर्मी में आपको पसीना बहुत आता है तो ह्यूमिडिटी बहुत होती है वैसे एटमॉस्फेयर पे, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा सन रे पड़ेंगी तो गर्मी बढ़ेगी और जो पानी है वो वेपराइज हो जाएगा, तो उससे ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी एटमॉस्फेयर की। तो उस केस में आपको जो स्पेस है वहाँ से ह्यूमिडिटी भी निकालनी है और वहाँ उसको कूल भी करना है। तो ये कौन सा केस है? समर एयर कंडीशनिंग। ठीक है, ये हो गया। अब मैं अगर यहाँ पे देखूँ, ये कौन सा केस है? सो ये है ह्यूमिडिटी प्लस सेंसिबल कूलिंग। ये मुझे बताइए ये किस चीज़ का, ये क्या है? ये जो होता है ये डेजर्ट कूलर, जो घर में आप कूलर यूज़ करते हैं ना, एसी नहीं, जो कूलर, उसमें क्या होता है वो ठंडा करता है। और याद रखिए पंप रहता है जहाँ पे पानी भरा होता है, तो जहाँ पे भी पानी आएगा, पानी या स्टीम आएगा, तो वो ह्यूमिडिटी बढ़ा देगी ऑटोमेटिक। तो ये डेजर्ट कूलर है। एक और जो प्रोसेस है वो ये है। ये क्या है? ये कौन सा प्रोसेस है? सेंसिबल हीटिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन। ओके, चलिए अब हम सबसे पहले हम जो शुरू करने वाले हैं वो सेंसिबल हीटिंग से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हेडिंग डाल लेता हूं मैं, सेंसिबल हीटिंग। पहले मैं इसका डेफिनेशन लिखने वाला हूँ। ये होता क्या है कि कई बार ये डायरेक्टली आपसे पूछ देगा इसका डेफिनेशन। देखिए, प्रोसेस टू इंक्रीज द ड्राई बल्ब टेम्परेचर बाय कीपिंग स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट रहेगी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट रहेगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। सेंसिबल हीटिंग में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट होती है और ड्राइबल टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं। तो चलिए इसको मैं ड्रॉ करता हूँ साइकोमेट्री चार्ट पे। मान लीजिए साइकोमेट्री का चार्ट है। सो ये ओमेगा है, ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर इस डायरेक्शन पे ये बढ़ता है, ओमेगा इस डायरेक्शन पे बढ़ता है। तो अगर मैंने मान लीजिए ये पॉइंट 1 बनाया, ठीक है, दिस इज स्टेट 1। अब स्टेट 1 से मुझे अगर ड्राइबल टेम्परेचर बढ़ाना है और ओमेगा कांस्टेंट होना चाहिए, दो कंडीशन है, डीबीटी बढ़ाना है और ओमेगा कांस्टेंट होना चाहिए। तो वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, सो ऐसा होगा। ये है स्टेट 2। तो देखिए यहाँ पे ड्राइबल टेम्परेचर बढ़ रहा है और ओमेगा कांस्टेंट है। ठीक है, सो इस केस में अगर मैं देखूं तो हो क्या रहा है, पहला पॉइंट तो क्लियर है कि डीबीटी बढ़ रहा है और ओमेगा कांस्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं कि फाई पे क्या असर पड़ेगा। तो देखिए फाई
अगर मैं ड्रॉ करूँ, ये एक फाई हुआ, ये फाई 2 हुआ, सो ये फाई 1 हुआ, ये फाई 2 हुआ। तो आपको भी पता है कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे फाई डिक्रीज हो रहा है, तो फाई 1 होगा ज़्यादा होगा फाई 2 से, मीन्स फाई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। क्लियर है? फाई डिक्रीज हो रहा है। एंथैल्पी देख लेते हैं, एंथैल्पी क्या होगा। तो एंथैल्पी कुछ ऐसा होगा, और ये 2 जो होगा वो ऐसा होगा, ये H1 होगा, ये H2 होगा। तो एंथैल्पी इस डायरेक्शन पे तो बढ़ती है, मैंने आपको बताया है। यहाँ पे मैं और लिख देता हूँ इस चीज़ को कि ये H एंड WBT इस डायरेक्शन पे इंक्रीज होती है। क्लियर हो गया? ये मैंने यहाँ लिख दिया। तो सिमिलरली ये यहाँ पे इंक्रीज होगी इस डायरेक्शन पे, तो H2 जो होगा वो H1 से ज़्यादा होगा, तो H जो है ये भी बढ़ेगा। क्लियर हो गया? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ये कांस्टेंट रहेगा। ओके, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मैंने आपको बताना शायद भूल गए, तो DPT का मैं यहाँ पे बना देता हूँ। DPT कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ये जो होता है सैचुरेशन कर्व से अवे जाता है वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल। तो ये क्या होता है, DPT ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हॉरिजॉन्टल अवे फ्रॉम सैचुरेशन कर्व, ये पहला पॉइंट होता है। और दूसरा पॉइंट होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पेस्ड, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पेस्ड होता है। ठीक है, तो सिमिलरली ये भी हॉरिजॉन्टली होता है, ओमेगा के जैसे ये भी हॉरिजॉन्टल होता है, पर ओमेगा क्या होता है, टूवर्ड सैचुरेशन कर्व और यूनिफॉर्मली स्पेस्ड। ये अवे फ्रॉम सैचुरेशन कर्व, नॉन यूनिफॉर्मली स्पेस्ड, बट ये भी हॉरिजॉन्टली होता है। ठीक है, DPT। ठीक है, क्लियर हो गया ये भी। तो इस केस में DPT कांस्टेंट होगा, क्यों? क्योंकि ओमेगा भी कांस्टेंट है, क्योंकि ओमेगा भी कांस्टेंट है। वेट बल्ब टेम्परेचर, अगर H बढ़ रहा है तो वेट बल्ब टेम्परेचर भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों का स्लोप सेम है और डायरेक्शन सेम है, पर दोनों सेम लाइन नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्मली स्पेस्ड WBT नहीं होती। V भी बढ़ेगा, दिख रहा है वो। अगर ये H1 का स्लोप है मान लीजिए, तो इससे ज़्यादा होगा V का स्लोप, तो मान लीजिए वो ऐसा होगा, तो ये V1 होगा, ये V2 होगा, ये V भी इस डायरेक्शन पे बढ़ता है जैसे H1 और W बढ़ता है, तो V भी बढ़ेगा। क्लियर हो गया ये चीज़? अब हम देख लेते हैं अगला, सेंसिबल कूलिंग। हाँ, ठीक है। सो दिस इज अगेन ओमेगा, दिस इज DBT। अब सेंसिबल कूलिंग में क्या होगा, इसका डेफिनेशन क्या होगा, डिक्रीजिंग ड्राई बल्ब टेम्परेचर by keeping ओमेगा कांस्टेंट। यहाँ पे भी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट होगा, यहाँ पे हम DBT को कम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार से उल्टा हो रहा है, किसका, सेंसिबल हीटिंग का उल्टा हुआ, तो रिजल्ट भी सेंसिबल हीटिंग के उल्टे आएंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब प्रोसेस ही उसके अपोजिट है तो रिजल्ट जो उसके हैं उसके अपोजिट इसके रिजल्ट होंगे। चलिए देखेंगे, पहले ड्रॉ कर लेते हैं कि क्या रिजल्ट होंगे, उसके बाद हम रिजल्ट देख लेंगे। तो ये इस तरह से होगा, सो ये अगर 1 है, ये 2 है, तो इसमें अपोजिट हो जाएंगे। तो मैं वो डायरेक्टली लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने उस ऊपर वाले को आपको पूरा समझा दिया है। तो इसमें ऑब्वियसली
टी जो है वो डिक्रीज होगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ओमेगा कांस्टेंट होगा, और अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो डी पी टी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा। क्लियर। फाई इस केस में बढ़ेगा क्योंकि पहले वाले में कम हो रहा था। ठीक है। वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वेट बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और एंथैल्पी भी डिक्रीज होगी, जो अपोजिट होगा उसका, क्योंकि ये प्रोसेस अपोजिट है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर कल इसके जो अगला पार्ट आएगा इस वीडियो का, उसमें हम बाकी जो बचे हुए प्रोसेस हैं उसको पढ़ेंगे, और इसके बाद जो वेंटिलेशन है वो बचा है, जो जहाँ पे आपका रीहीट फैक्टर वगैरह आता है, लेटेंट हीट फैक्टर वगैरह आता है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। मिक्सिंग ऑफ मॉइस्ट एयर पढ़ लेंगे, वो वेंटिलेशन में भी आपका वो काम आ जाता है। बाईपास फैक्टर बचा है, और मल्टीपल कॉइल के लिए बचा है, सिंगल कॉइल के लिए बचा है, कंडेंसेशन कब होगा ये भी हम आगे पढ़ेंगे, और कुछ की फैक्टर है कंफर्ट चार्ट के, उसको हम देख लेंगे। तो ये जो यूनिट है ये आपका थोड़ा बड़ा है, पर हाँ ये यूनिट सिंपल है, क्योंकि कर्व वगैरह ड्रॉ करने होते हैं, बस एक बार कर्व समझ आएगा तो लाइफ लॉन्ग आपको याद रहेगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप तैयारी करते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।